नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, माँ का भक्त। मेरे आत्मसम्मान को तुम लोगों ने कुचल कर रख दिया था, जानते हो। उस समय मैं गर्भवती थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। घर से बाहर निकाल दिया था मुझे तुम लोगों ने। इतवार की छुट्टी दरअसल दफ्तरियों के लिए, घर गृहस्थी मैनेज करने के लिए होती है। अकेलेपन के कारण शिरीष को ऑफिस के साथ अपने घर के साजो सामान का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, इसलिए वह आज मार्केट आया था। लाजपत मार्केट में घूमते हुए अचानक उसे मौली नजर आई। तकरीबन 2-3 साल के बच्चे के साथ मौली को देखकर शिरीष ठिठक गया। वह असमंजस में था कि आखिर उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ ये बच्चा कौन है। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था कि क्यों जा रहा हूँ उसके पीछे, जबकि अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा। बेकार में अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, यही सोचकर वापस मुड़ा, किंतु कुतूहलवश पुनः मौली के पीछे चल दिया। लाजपत बाजार का हाल तो सभी जानते हैं, आदमी आदमी के ऊपर पैर रख कर निकल जाएगा। संडे को तो और भी बुरा हाल रहता है। ऐसे ही हालात में लाजपत मार्केट की भीड़ में लुका छुपी का खेल खेलते हुए शिरीष इधर उधर चक्कर गिन्नी सा नाचता हुआ आखिरकार मौली का पीछा करते करते उसी किड्सवेयर की दुकान पर जा पहुंचा, जहां मौली अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने में व्यस्त थी। मौली की नज़रें जैसे ही शिरीष पर पड़ी, वह सक पका गई। शिरीष भी मौली से आंखें दो चार होने पर थोड़ा सकुचा गया, लेकिन फिर भी उस मासूम बच्चे के बारे में जानने की उत्सुकता में शिरीष ने सवाल दागा, तुम यहाँ? और ये बच्चा कौन है? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तुम किस अधिकार से पूछ रहे हो? होते कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल करने वाले? मैं तुम्हारे किसी सवाल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। शिरीष के सवाल से बिफरी मौली के अंतस में भी इसी तरह के कई कुतूहल भरे प्रश्न उठ रहे थे। वो भी इस समय यही सोच रही थी कि क्या शिरीष ने दूसरा विवाह कर लिया है, क्या अपने बच्चों के लिए किड्स वेयर शॉप में शॉपिंग के लिए आया है। परंतु उसमें इतनी समझ अवश्य थी कि बेफालतू सवाल उस व्यक्ति से क्या करना जिससे अब उसका कोई रिश्ता ही न रहा हो। इसी वजह से अपने अंदर उठ रहे सवालों से घिरी मौली ने वहां से जाना ही उचित समझा, लेकिन तभी शिरीष उसके आड़े आ गया। मौली जो पहले ही उसे देखकर आहत थी, शिरीष के इस व्यवहार से जलबला उठी। वह उसको परे हटाते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अब आज़ाद हो चुकी हूँ तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की सीमा से, तुम्हारी बांदी नहीं हूँ। समय बड़ा बलवान होता है मिस्टर शिरीष। 2-4 साल मेरे बच्चे न होने पर बिना मेडिकल चेकअप कराए और बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बांझ समझकर जिस तरह धिक्कारा और आहत किया है, वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। 84 बात का बहाना लेकर उसे तूल दिया और घर से बाहर निकाल दिया था मुझे तुम लोगों ने। उस वक्त अपमान का घूंट पीकर मैं वहां से निकली थी। मेरे आत्मसम्मान को तुम लोगों ने कुचल कर रख दिया था, जानते हो। उस समय मैं गर्भवती थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। जानते हो, जिस दिन तुमने मुझे आवारागर्दी करते हुए घूमने का इल्जाम लगाया था, मैं उस दिन टेस्ट रिपोर्ट लेने गई थी और तुम्हें शाम को ऑफिस से आते ही यही खुशखबरी सुनाने वाली थी। शायद यह खुशखबरी सुनना और पितृत्व के आनंद की अनुभूति करना तुम्हारे नसीब में लिखा ही नहीं था। उस समय न जाने क्या षड्यंत्र रचा था तुम्हारी अम्मा ने कि मैं तुम्हारी नज़र में गुनहगार और आवारा बदचलन बना दी गई। मैंने जो कहना चाहा वो तुमने सुना ही नहीं। मेरे लिए यही चर्चा आम कर दी गई कि मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद सारा दिन घूमती फिरती रहती हूँ। तुम अंध मात्र भक्त वही सुनते और समझते रहे जो तुम्हें तिरिया चरित्र के आवरण में लपेट कर परोसा गया। सच तो यह है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है मिस्टर शिरीष बत्रा, जिसे मैं कभी तुम्हारे होने नहीं दूंगी। न तो मैंने इसे तुम्हारा नाम दिया है और न कभी दूंगी। मैं इसे सिंगल पेरेंट के साथ परवरिश कर रही हूँ। अब हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं रही और न ही मेरे बेटे को जीवन में तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत पड़ेगी। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। नहीं चाहती कि सारे बाजार कोई बवंडर हो। मैं अब एक पल भी न तो तुम्हें देखना चाहती हूँ, न ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए मौली अपने बेटे का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। मौली अतीत की यादों और बातों को लाख भूलने की कोशिश करती है, किंतु ये यादें अतीत की परछाइयां बनकर न चाहते हुए भी सदा उसके साथ चलती रहती हैं। शिरीष इतना सब कुछ सुनकर वहीं ठगासा खड़ा रह जाता है। सोच रहा था शायद अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शायद उसी के जैसे अभागे इंसान के लिए कहा गया है जो बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर अपना सोने सा संसार अपने ही हाथों उजाड़ लेते हैं। जिस जीवन की चाहत में उसने अपनी पत्नी को अपमानित कर और नीचा दिखाकर अपनी माँ के साथ मिलकर घर से निकाल दिया था, असल में उसने अपने सुखद भविष्य को अपने भाग्य से निकाल दिया था। अगर उसने अपनी माँ की बातों को सुनकर बिना आवेश में आए अपनी पत्नी के पक्ष को भी सुना होता, तो आज मौली और उसकी बगिया का प्यारा सा फूल उसके जीवन को महका रहे होते।
उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।